हे अर्जुन, प्रशंसा चाहे कितने भी करो सोच समझ कर करो, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो इंसान को ब्याज के साथ चुकाना अवश्य पड़ता है। अगर इंसान को बुरा समय आ जाए या कठिन वक्त गुजारने लगे तो जो समझदार व्यक्ति है वह उसमें रास्ता ढूंढता है, लेकिन मूर्ख लोग केवल बहाना ढूंढता है। हे अर्जुन, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल उसके बर्बादी का सारे द्वार खोल देता है, चाहे वह कितना बड़ा शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो। हे अर्जुन, कर्म वह फसल है जो हर इंसान को काटना ही पड़ता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति काम के समय में तुमको याद करता है उसका काम आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर इंसान रोशनी ढूंढता है और वह रोशनी आप हो। हे अर्जुन, बुराई चाहे छोटा हो या बड़ी हमेशा विनाश की कारण बनती है, क्योंकि अगर नाव में छोटा छेद हो या बड़ा छेद हो आखिरकार नाव को डूबा ही देती है। हे अर्जुन, बीते हुए कल और यहाँ आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होगा वह अच्छा होगा, इसलिए वर्तमान समय को बर्बाद मत करो, उसे सुख से जियो। हे अर्जुन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं, इसलिए कर्मयोग करना है, सोच समझकर करो, फल तो स्वयं परमात्मा देता है। हे अर्जुन, दुख भोगने वाला कभी भी सुखी बन सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता, यह अटल नियम है। हे अर्जुन, डर का सामना डटकर करो, कभी भी हार मत मानो, अपने आप पर विश्वास रखो, जीत एक दिन निश्चित आएगी। हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है वह भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से तुम जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करेगा। परेशानी आने से इंसान अकेला तो जरूर हो जाता है, पर उसे उसी वक्त पता चलता है कि कौन उसके अपना है कौन उसका पराया है। हे अर्जुन, मन कर्म और वचन से सदा स्वच्छ रहो, क्योंकि दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु परमात्मा तो उसकी नियत देखते हैं। हे अर्जुन, धर्म सिर्फ कर्म से उत्पन्न होता है, कर्म के बिना धर्म का कोई अर्थ नहीं है। हे अर्जुन, कुछ वस्तुएं समीप आने से स्वत मिल जाती है, जैसे अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता, गुलाब से सुगंध, ईश्वर से भी कुछ मांगो मत, केवल उनसे निकटता बनाओ, सब कुछ अपने आप मिल जाएगी। हे अर्जुन, वास्तव में मनुष्य जन्म ही सभी जनों का आदि और अंत जन्म है। यदि मनुष्य शास्त्र विधि साधना कर लेता है तो सदा सदा के लिए अविनाशी परमधाम को चला जाता है, और अगर वह मनमाना आचरण करने लग जाता है, सुनी सुनाई बातें को ग्रहण करने लगता है, तो वह 84 लाख जीवन में चला जाता है। इसीलिए कई संत महात्माओं ने भी इसका अनुमोदन किया है कि लाख 84 भटक की पौड़ का आए, अब की पासा न पड़ा फिर 84 जाए। हे अर्जुन, तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियों कभी भी किसी की रुकावट नहीं आती, रुकावट तब आती है जब उसे निपटना नहीं आता। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए किसी का अपमान ना करो और ना ही किसी को तुच्छ समझो, क्योंकि तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय बड़े बड़े शक्तिशालियों को भी नीचे गिरा दिया है। हे अर्जुन, सेवा सबका करो, पर आशा किसी पर मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य तो केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। जो इंसान अंदर से टूट जाता है, बाहर की खुशियां केवल दिखावटी हंसी ला सकता है, परंतु अंदर से खुशी नहीं ला सकती। हे अर्जुन, खुद पर आने वाली सारी पीड़ा को सहन करना और दूसरे पर आने वाले पीड़ा को मदद करना, यही जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। हे अर्जुन, कुछ रास्ते इंसान को अकेले तय करना पड़ता है, ना परिवार, ना रिश्ते नाते, ना मित्र, केवल आप और भगवान। हे अर्जुन, हम तो दूसरे को देते हैं वही तो वापस मिलता है, फिर चाहे सम्मान हो या धोखा। अगर जीवन में कभी निराश या हताशा लगे तो मेरे इस बनी को याद रखना, तुम्हें शांति और सुकून मिलेगी और रास्ते सुगम हो जाएंगे। अर्जुन भगवान से पूछे कि है भगवान, आप किसी को सुंदर और किसी को कुरूप क्यों बनाते हो? भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कुमार मिट्टी को बराबर अनुपात में गूंथता है, किसी की सुंदरता बाहर आती है और किसी की भीतर। सत साहेब।